सारे किसान मजदूर ने सबने मेरी राम राम। हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, हल्का का प्रधान बिल्लू बेगा जी और ऊपर कार्यकारिणी में है हमारा सुदेश सिंह लुहान जी और बलराज नगोरा जी और इसके नाम करण सिंह चैल जी और राजा माजरा जी। महाराज सारा साथ दे रहा या बताऊं या कहानी ही कड़ी नहीं आती मैंने सीधी राम राम लेने तो मंच भाई सब ने मेरा हटाऊ देवी लाल का जन्मदिन हर बार 25 तारीख में मनावा था। ईद की बार रोहतक में जन्मदिन की रैली है ताऊ देवी लाल की। सब ने भाई घड़े घड़े को चढ़ा है, जितने गुजराना के हैं गुजराना छोटा बड़ा गुजराना तो ताऊ देवी लाल का जमा घर होया करता। अरे जमा कभी काटे थे भी आदमी नहीं लगते तब शर्मा हुआ है कि भाई अपनी पार्टी अपना सारा सौदा, लेकिन किसान मजदूर की पार्टी या कदे रही कदे रोएगी या कहेगी। ये सुनने वाले हैं अपनी बात में और कोई नहीं सुनने वाला है। जब किसान 2-3 साल में 90 मेले में तो किसी ने एक शब्द भी यूं नहीं बोला था किसान के साथ क्यों गलत कर रखी है। अरे असल में एक अपना एक मेले होता अभी इस्तीफा देकर किसानों के बीच में बैठ गया था जाकर। आज के दिन में मरी तभी इस्तीफा कोई नहीं देवा। उस आदमी ने इतना बड़ा शान देख रहा क्या किसान मजदूर के ऊपर, तो किसानों ने भी सोचनी चाहिए उसके बारे में, उसका शान तारना चाहिए कि नहीं तारना चाहिए। तारोगे कोई तारते हो तुम्हें सरमाया ना करो। अपनी पार्टी बहुत बड़ा कुंभा हो गया है, अपना बड़ा परिवार रोज का बदल लाग रहा है। गदागद जो ताऊ देवी लाल का टेम में था और जब सारे इकट्ठे हो गए न जब मतलब बड़ा परिवार दिखेगा तो मुझे उस कूड़ में खड़े रहेगा एक उसमें फिर भी मतलब न्यू दिखेंगे रहे तो थोड़े सारी रोज नजवानी कर ली अपनी पार्टी और 25 तारीख में रहा हो गया ना जब सारा सौदा दिख जाएगा तब न शर्माओ ना ही ताकत अपनी पार्टी में आओ। सारे जो जितने भूले बिसरे है ना हम सब ने माजरा साहब मनाने खातर आ रहा है, सब नाना है। ये महिला शक्ति ने भी करना लेकर आना है, एक गाड़ी लाओ एक 2 गाड़ी लाओ, बाकी माजरा साहब बताओगा। सब ने मेरी राम राम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो रोहतक के अंदर रैली करने का एक मकसद रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा का विश्वास करके उसके वोट दे दिए किसान मजदूर ने, लेकिन उन्होंने एक छल करके उस राज को बीजेपी को सौंपने का कार्य किया है। तो इसे करके चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और चौधरी रामपाल ने एक फैसला लिया अगले रोहतक के अंदर इस रैली को रखा जाए। आज रोहतक में पूरा रोहतक जज्जर और सोनीपत इनके सरपंच सैकड़ों की संख्या में सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। और एक लहर चल रही है कि भाई इस भूपेंद्र हुड्डा ने बापू बेचा ने नाश कर दिया, उन्होंने राज आया हुआ बीजेपी की झोली में गिर दिया। तो उन लोगों में एक जागरूकता आएगी और वो राज बदलने का पूरी तरह तैयार है। 50,000 से भी ज्यादा इन तीनों डिस्ट्रिक्टों की हाजिरी होगी और हमारी भी इस उचारे की हल्का की यहाँ से भी ज्यादा आप लोग वहाँ पहुंचने का कार्य करें, उसमें शामिल होने का काम करें। तो अब मैं करण सिंह चैल जी जो हमारे राज्य की कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो आए और 2 शब्द बोले। चौधरी रामपाल माजरा जी हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष और चौधरी अभय सिंह चौटाला के कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अहम भूमिका निभाने वाले आपका उच्चारण हल्के के और उत्तरायण खुद गांव में आपका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उच्चारण हल्के से जो 25 तारीख की हम रैली रोहतक में करने जा रहे हैं
से पहुंचेंगे। धन्यवाद। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव बलराज नगोरा जी, यहाँ के हल्के के प्रधान बिल्लू बेगा जी, सुबह सिंह जी लोहार, सुदेश जी गंडेला, महिला सेल की प्रधान कर्ण सिंह जी अड़ेगा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजाराम माजरा जी, पार्टी के सचिव और तमाम पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता दोस्तों और गुजराना गांव के सारे मौजूद पंचायत, आप सबको पता है ये 25 तारीख को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है। जिस तरह से तीज आती है, त्योहार आती है, होली आती है, दिवाली आती है, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी 25 तारीख को आए बरस हम मनाते हैं। अब की बार हमने फैसला लिया है कि रोहतक में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन एक बड़ी रैली करके, विशाल रैली करके मनाया जाए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए। और उसके लिए आप सबको हम इकट्ठे होकर के आपको फोन भी कर सकाते, आपको अखबार में भी दे सकाते, आप सोशल मीडिया पर भी कह सकाते, पर हम सारे इकट्ठे होकर आपको न्योता देना आए और सबने निमंत्रण देने आए, सबके कार्ड ले आए। आशा जो करा कि आप हमारा न्योता मंजूर करोगे और सारे के सारे रोहतक 25 तारीख को आओगे। न्योता बताओ, मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। आजा ने नहीं मान लिया, थारा कसर रह रही है। मैं पहला भी आया था, इसके तो देवीलाल वर्गे कवाल है, देवीलाल वर्गी है, देवीलाल वर्गा मुंह है, देवीलाल वर्गी टांग है, और एक शांत तो हमने कर दिया। अगला गिराने की लोड़ नहीं पड़ी, उसने का पत्ता अपना आपसे काट दिया। के तो हमने सोचा ये बात आई, के कहानी बड़ी, के ना पड़ी। हम इस बात में नहीं जाना चाहते, पर यह जरूर है कि चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन का, ट्रैक्टर का, तंबाकू का टैक्स जोड़ दिया, माड़िया माफ कर दिया था, पक्के खाड़े के खर्चे माफ हुए थे, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम चालू हुई थी, गरीब चर्चा बच्चा मां की रिखाड़ी के निशान वजीर के 500 रुपये बांधे। आपको पता है कि किसानों का, खेतों का, और जहाँ पे सड़क थी, नहर थी, उसके साथ लगते दरख्तों में आधा हिस्सा कर दिया गया था। 10,000 तक के कर्जे माफ कर दिए गए थे। काम के बदले अनाज की योजना शुरू कर दी थी, बुढ़ापा पेंशन कर दी गई। अगर ओलावृष्टि हो जाए, अगर बाढ़ आ जाए, खतरा आ जाए, तो पहली बार किसान को मुआवजे का कानून बढ़ाया। गांव की गलियां बढ़ती थी, नालियां बढ़ती थी, टूटियां लगती थी, सड़कें बढ़ती थी, नहरें, रस्वाए बनते थे, स्कूल, भाई, अस्पताल बनते थे। वो चौधरी देवीलाल का जमाना था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। वो चौधरी देवीलाल किसी दल के नहीं, इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके क्षत्रिय जात के भाई चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया। मैं केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने नहीं आया, मैं तो बहुजन समाज पार्टी वाले ने भी, सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, सारे क्षत्रिय जात के भाइयों को न्योता देने आए हम तो। और चौधरी देवीलाल का जन्मदिन दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के मनाने का काम करना। और 25 तारीख को सारे यहाँ, क्योंकि आज किसान इसलिए दुखी है। हरियाणा प्रदेश के भी देश के किसानों से वादा भारतीय जनता पार्टी ने यह किया था कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। ना किसी की आमदनी दुगनी हुई, ना किसी का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ना एमएसपी का कानून बना। और आज हरियाणा प्रदेश जल भराव से पीड़ित है। हरियाणा प्रदेश के किसानों की 3 लाख एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है।
56 मोहल्ले होली मकान गिर गए। अभी तक ना सरकार ने पानी निकासी के इंतजाम किए, ना कोई मुआवजा का ऐलान किया। हमारे मुआवजे कहाँ चले गए? फसलों में मिलने वाला बोनस कहाँ गया? डीएपी खाद कहाँ चला गया? यूरिया खाद कहाँ गया? आज आपका फास्फेट खाद कहाँ पे चला गया? कहते हैं कि पोर्टल में खाद मिलेगी। पोर्टल को कहाँ ढूंढोगे? गांव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, कस्बे में मिलेगा, ये नहीं बताया गया। आज हरियाणा प्रदेश की जनता दुखी है महंगाई से। रोड़ी के, बजरी के, सीमेंट के, सरिया के, लोहे के दाम आसमान को छू रहे। पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, पीएनजी के, सीएनजी के सब महंगे हैं। आज दाल, चीनी, चाय सब महंगी होगी। महंगाई की वजह से आम आदमी त्राईमान हो रहा है। आज हरियाणा प्रदेश कर्जा लेने में नंबर 1 पे है। कर्जे पे कर्जा लेके ऐश कर रहे हैं। 3,52,000 करोड़ का हरियाणा प्रदेश की सरकार पे कर्जा है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी की चक्की में घिस रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान पढ़ लिख करके जान हथेली पर रख के 50-50 लाख रुपये लाकर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहे हैं। और जब वहां से रिपोर्ट होके आते हैं तो फिर होती है, आज छीना छपटी होती है। सरकार हाथ पे हाथ करके बैठी है। नशे की गिरफ्त में आज हरियाणा प्रदेश है। ना स्कूलों में मास्टर है, ना अस्पतालों में डॉक्टर है, ना दवाइयां है, ना और आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज है। बीपीएल कार्ड बनाए थे इलेक्शन से पहले। 76% जनता को बीपीएल में कर दिया था, गरीबी रेखा में। 5 किलो मुफ्त अनाज देके वोट लेकर 11 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए। आज सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, नहरें सूखी पड़ी है। आज हरियाणा प्रदेश की नदियों में पीने का पानी नहीं है, बिजली घरों में बिजली नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा है, जिसकी वजह से चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की याद आती है। मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सारे 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोहतक पहुंचना और रोहतक पहुंच करके चौधरी देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करना। एक बात जरूर याद रखना, जब हम 380 दिन तक आंदोलन में जूझ रहे थे, काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, 750 किसानों की जानें चली गई। एक ही आदमी था जो हिंदुस्तान में केवल अभय सिंह चौटाला, जिसने अपनी हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र देकर के किसानों के धरने में जाकर के बैठ गया था। इसलिए आप उसका तो ध्यान रखते हुए उसके हाथ मजबूत करो। और मैं 90 विधानसभा क्षेत्रों से होके आया हूँ और 6 दिन से जिन जिले में हूँ, सारी लोकदल पार्टी वापिस आ गई है। सारे साथी वापिस लोकदल पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुत से जेजेपी छोड़ के, बहुत से कांग्रेस छोड़ के सब इस पार्टी में आ गए। आप भी कोई भाई गुरु से रुस रहे हो, उसको भी मना के सारे लोकदल पार्टी में आइए और सारे के सारे चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाइए। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद।